नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उज्जैन से ये बड़ी खबर है जहां तराना इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तराना के नयापुरा इलाके में पथराव हुआ है। दो पक्षों में विवाद के बाद से हालात बिगड़े हैं। कल देर रात दो गुटों के बीच विवाद हुआ था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद ये विवाद बढ़ा है। विवाद के बाद उपद्रवियों ने तोड़फोड़ भी की थी। दुकानों और कई बसों में भी तोड़फोड़ की गई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन के तराना में हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। तनावपूर्ण हालात को लेकर जानकारी अभी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि तराना के नयापुर इलाके में पथराव हुआ था, तोड़फोड़ की गई थी। दो पक्षों के बीच ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद धीरे धीरे करके हालात बिगड़ते चले गए। तो बीती रात देखिए दो गुटों के बीच पहले विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तनावपूर्ण माहौल यहां पर हो गया। बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमले के बाद ये पूरा विवाद बढ़ा है और विवाद के बाद जो उपद्रवी थे उन्होंने इलाके में तोड़फोड़ की। जो वहां पर मौजूद गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की गई। जो आसपास की दुकानें थी वहां पर भी तोड़फोड़ की गई थी। तो ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं तराना में किस तरह के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। और जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बीती रात पूरा घटनाक्रम देखिए आपको शुरू से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बीती रात दो गुटों के बीच विवाद हुआ। विवाद काफी ज्यादा बढ़ा, जिसके बाद तोड़फोड़ हुई, तनाव का माहौल बना और उसके बाद पुलिस बल की तैनाती की गई। उज्जैन के तराना में हिंसक झड़प के बाद तनाव का माहौल देखा जा रहा है। तराना में आनंद ट्रेवल्स की बस में आग लगा दी गई। रात में बस में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ भी की थी। बजरंग दल के पदाधिकारी पर हमले के बाद ये तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगा दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। मौके की तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर इस वक्त हैं। तो तराना की ये तस्वीरें, हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद तनाव का माहौल देखा जा रहा है। उसके बाद सड़कें सुनसान से नजर आ रही हैं, चूंकि तनाव की स्थिति यहां पर है। हालात सामान्य अभी तक नहीं हुए हैं। और बता दें कि तराना में आनंद ट्रेवल्स की बस में आग भी लगा दी गई। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं जहां पर नयापुरा में पथराव हुआ। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया ताकि अप्रिय घटना यहां पर ना हो। हालात जो है यहां पर सामान्य बने रहे, तनावपूर्ण स्थिति जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही बस है नीले रंग की जो आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, जहां पर उपद्रवियों ने आग लगाई है, बस को आग के हवाले कर दिया। तो बता दें आनंद ट्रेवल्स की बस थी जिसमें उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और उसके बाद इस बस को आग के हवाले किया है। और उसके बाद से लगातार ये तनाव का माहौल देखा जा रहा है। वजह की अगर बात की जाए तो आपको बता दें बजरंग दल के पदाधिकारी पर हमला हुआ, जिसके बाद तनाव की स्थिति बढ़ी। दो गुट आमने सामने आ गए और उसके बाद इलाके में जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें तोड़फोड़ की गई, आग के हवाले किया गया। दुकानों में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन के तराना की ये तस्वीरें हैं। किस तरह के हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए नयापुरा की ये तस्वीर है जहां पर पथराव की स्थिति बनी, जमकर पथराव हुआ। उसके बाद पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई ताकि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर उपद्रवी कर रहे हैं उसे रोका जा सके। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो बस खड़ी थी उसमें बीती रात को तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी और उसके बाद देखिए इस बस में आग भी लगा दी गई। तो पहले देखिए थोड़ा सा ये विवाद हुआ और जब बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला हुआ उसके बाद धीरे धीरे ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। वहीं तराना विवाद पर शहर काजी सफिल्ला ने लोगों में शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। भाई हम तो ये चाहते हैं कि नगर में शांति बनी रहे। अगर कोई बात हुई है, किसी से कोई गलती हुई है तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जांच करे, लेकिन आम लोगों को उससे परेशान नहीं करे। हम तो ये चाहते हैं कि नगर में जो हमारे वहाँ शांति बनी है, तराना हमारा अमन शांति का, और सभी लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। और निजी विवाद होते हैं तो हम उसको आपस में समझ लें। मेरी गलती है तो मैं उसकी मानूं, सामने की तो वो माने। हम दूसरे लोगों को टारगेट करेंगे किसकी है तो वो आम आदमी बचता है उससे जो रहता है और दूसरे परेशान होते हैं। कई लोगों के नुकसान हुआ है, गरीब आदमी, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई हॉस्पिटल जाता है, सबको परेशानी आती है। तो देखिए दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तनावपूर्ण माहौल यहां पर हो गया।
जो माहौल था वो बिगड़ा और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं चूंकि तनाव की स्थिति है। पुलिस बल भी देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है ताकि स्थितियां जो है उसे सामान्य किया जा सके, हालात जो है उन्हें काबू में किया जा सके। तो बता दें कि बीती रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ था जब दो पक्षों में विवाद हो गया था और बताया जा रहा है कि बजरंग दल के पदाधिकारी पर हमला हुआ, जिसके बाद इस तरह की स्थिति बनी कि उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, बस को आग के हवाले किया गया। जिसके बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बीती रात से अभी तक जो है पुलिस बल की तैनाती यहां पर देखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहां पर न हो, हालातों को काबू में किया जा सके। तो दो पक्षों में देखिए विवाद हुआ था, उसके बाद हालात यहां पर धीरे धीरे काफी ज्यादा बिगड़ते चले गए। तो उज्जैन के तराना की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। बीती रात को ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। विवाद पहले देखिए थोड़ा सा था, लेकिन उसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ा और उसके बाद दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और मौजूद जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की गई। और ये वो तस्वीर है जो बीती रात को आई थी। बीती रात भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी और एक बार फिर से आपको जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां रात में सड़क पर जमकर हंगामा हुआ था और जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल भी मौके पर तुरंत पहुंच गया था। और बीती रात जो ये हंगामा हुआ उसके बाद जो स्थितियां बनी थी वो स्थितियां अभी भी नजर आ रही है। चूंकि हालात जो है अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं, तो ये देखिए किस तरीके से रात को बीच सड़क पर ये पूरा हंगामा हुआ था। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो उपद्रवी थे उन्हें वहां से खदेड़ा गया था, क्योंकि ये वही उपद्रवी हैं जो बड़ी संख्या में पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने यहां पर उत्पात मचाया था। ये तस्वीरें देखिए, ये दो गुटों के लोग थे जिनके हाथ में लाठी डंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहां पर मौजूद जो बस थी उसमें जमकर तोड़फोड़ इन उपद्रवियों की तरफ से की गई थी और आसपास की जो दुकानें थी उन्हें भी इन उपद्रवियों की तरफ से नहीं छोड़ा गया। दुकानों पर भी हमला किया गया, दुकानों पर भी तोड़फोड़ की गई थी और जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया था। और बीती रात से अभी तक देखा जाए तो पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर है। तो उज्जैन के तराना की तस्वीरें बीती रात से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर अभी हैं। और फिलहाल जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बीती रात की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपद्रवियों ने यहां पर उत्पात मचाया था और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ता चला गया था। तो देखिए जो शुरुआती जानकारी आई थी उसके मुताबिक बस को साइड नहीं देने को लेकर विवाद शुरू हुआ, विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और जो अब जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला हुआ। उसके बाद इस तरह के हालात बने कि दो गुटों के लोग आमने सामने आ गए, तनाव की स्थिति बनी, हाथों में लाठी डंडे देखे गए और शहर के अलग अलग जगहों पर उपद्रवियों की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई। तो ये तस्वीरें देखिए, बीती रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहीं से ये विवाद शुरू हुआ था, धीरे धीरे बढ़ा और उसके बाद बता दें कि अभी देखिए शाम होने वाली है, अभी तक हालात जो है तराना में सामान्य नहीं हुए हैं। तो पुलिस की मौजूदगी है हालांकि, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, जो उपद्रवी हैं वो दोबारा से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी ले लिया गया है, जिससे पूछताछ अब की जाएगी और उसके बाद इसमें और भी जानकारियां भी सामने निकल कर आएंगी। वो जानकारियां भी हम आप तक अपडेट करते रहेंगे और इस बारे में भी खुलासा होगा कि आखिर कितना क्या नुकसान हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर है, कितना नुकसान हुआ है, उपद्रवियों ने किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दिन की तस्वीरें हैं जब एक बस को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये वही बस है जिसमें उपद्रवियों की तरफ से आग लगा दी गई थी। और अब ये जो एक साथ 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बीती रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आप देखेंगे उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। जो बस है उसमें देखिए किस तरीके से लाठी डंडे लेकर ये उपद्रवी पहुंचे थे और बस में जमकर तोड़फोड़ इनकी तरफ से की गई थी। और वहीं नीचे एक और तस्वीर आप देख रहे होंगे, सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर तुरंत पहुंचती है। जो उपद्रवी वहां पर मौजूद होते हैं उन्हें वहां से खदेड़ा जाता है और कुछ लोगों को हिरासत में भी इसमें लिया गया है। और जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए इलाके में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। तनाव की बात की जाए तो अभी भी तनाव की स्थिति वहां पर देखी जा रही है। तो ये उज्जैन के तराना की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
बीती रात को बस को साइड न देने को लेकर विवाद शुरू हुआ। फिर जानकारी आई कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला किया गया, पदाधिकारी पर हमला किया गया। उसके बाद देखिए गुस्सा काफी ज्यादा फूटा और दो गुट के लोग आमने सामने आ गए। बीती रात से ये देखिए बवाल शुरू हो चुका था, जब दो गुटों के लोग बीच सड़क पर आ जाते हैं, हाथों में उनके लाठी डंडे होते हैं और मौके पर जो बस होती है, जो गाड़ी होती है, उसमें लाठी डंडे के जरिए देखिए किस तरीके से हमला यहाँ पर किया गया था। बस के शीशे यहाँ पर तोड़े गए थे और आसपास जो दुकानें थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद देखिए आसपास के लोगों में दहशत का माहौल भी देखा गया था। दुकानें जो थोड़ी बहुत खुली भी रह गई थी उन्हें भी बंद कर दिया गया था और पुलिस भी देखिए मौके पर पहुंच गई थी और उसके बाद हालात जो है दोबारा ना बिगड़े, इसको देखते हुए बीती रात से अभी तक पुलिस बल की तैनाती मौके पर अभी भी बरकरार है। तो 3 तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं। उज्जैन के तराना की ये तस्वीरें हैं जहां पर हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हालातों पर काबू पा लिया जाए। तो बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें तो आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अब आपको जरा एक बार फिर से पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। देखिए होता क्या है कि उज्जैन के तराना में बीती रात को बस को साइड न देने को लेकर पहले विवाद शुरू होता है। उसके बाद विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दो गुट के लोग बीच सड़क पर आ जाते हैं और उसके बाद उनके हाथों में लाठी डंडे दिखाई दिए। सड़कों पर जो पत्थर पड़े हुए थे, उपद्रवी जो है उन पत्थरों को उठाकर पत्थरबाजी करते हुए भी नजर आए थे। तो हालात देखिए इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे। चूंकि वहां पर जो गाड़ियां मौजूद थी, जो बस खड़ी हुई थी, उनमें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उपद्रवी किस तरीके से लाठी डंडे से बस के शीशे को तोड़ते हुए नजर आए। सड़कों पर जो पत्थर पड़े हुए थे वो उठाकर उपद्रवी इन पत्थरों से पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। और जैसे ही माहौल वहां का बिगड़ा, जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उसके बाद मौके पर जो उपद्रवी होते हैं उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाता है। ज्यादा जानकारी हम लेते हैं, हमारे सहयोगी ललित जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ललित, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी मौके पर क्या कुछ हालात हैं? जी, यहाँ पे जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण है। यहाँ के कई क्षेत्रों में है कि एक जगह पथरा हो रहा है, पुलिस वहाँ पे संभालने जाती है तो दूसरी जगह घटना हो जाती है। 2 बार सुबह से अभी तक आगजनी हो चुकी है, एक दुकान में आग लगा चुकी है, एक बस में आग लगा चुकी है। यहाँ पे स्थिति ये है कि भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। एसपी प्रदीप शर्मा खुद मौके पर मौजूद है तो पूरे जिले का बल यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि स्थिति कब तक नियंत्रण में होगी। ललित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने जानकारी दी कि हालात जो हैं अभी भी तनावपूर्ण है, मौके पर पुलिस भी मौजूद है, आखिर हालात सामान्य हो क्यों नहीं पा रहे हैं? चूंकि देखिए जैसा कि जानकारी मिली उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो उपद्रवी इसमें शामिल थे, कई लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया जा चुका है। तो क्या अभी भी ऐसी शंका है कि उपद्रवी यहाँ पर उत्पात मचा सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी भी संभावना है कि उपद्रवी यहाँ पर कुछ भी हंगामा कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जब वो मुख्य आरोपी जो सोहेल ठाकुर पर जिन लोगों ने हमला करा था उनको राउंड अप कर लिया था पुलिस ने, उसके बाद में दोनों पक्षों में आक्रोश था। जैसा कि रात को इतनी बसों में तोड़फोड़ कर दी गई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई थी, दुकानों में तोड़फोड़ की थी, उससे लोगों में आक्रोश था। और जब एक पक्ष को समझाने गए, एक पक्ष शांत हुआ तो दूसरा पक्ष भड़क गया। अब आज सुबह की स्थिति है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हिंदू क्षेत्र के एरिया में पथराव किया, जिससे एक बाबा रामदेव के मंदिर में तोड़फोड़ हुई, एक महिला के घर में घुस के अभद्रता करी, जिससे हिंदू समुदाय भड़क गया। दोनों समुदाय आमने सामने हो गए। यानी कि ये समझा जाए ललित, जो बीती रात हम देख रहे थे कि बस को साइड ना देने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और इतना ज्यादा बढ़ गया कि तनाव जो हम देख रहे हैं किस तरीके के वहां पर है, क्या अब ये धर्म में बदलता हुआ नजर आ रहा है, समुदाय में बदलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इसकी शुरुआत ही वहीं से हुई थी? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जो विवाद आपसी विवाद था, पहले रंजिश का, फिर बस का, फिर घोड़ा गाड़ी का, अब ये जो है 2 समुदायों में बदल गया है और इसीलिए दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों, जहाँ शहर काजी ने इस बात पे अपील करी थी कि कोई भी आक्रोशित न हो, कोई भी हरकत न करे, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने उनकी बात नहीं सुनी, जो हिंदुवादी संगठन है उनके जो परोकार है उनकी बात भी नहीं सुनी और स्थिति बिगड़ती जा रही है। ललित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उज्जैन का ये जो तराना शहर जहाँ की स्थिति हम अभी देख रहे हैं तनावपूर्ण बनी हुई है, क्या पूरे शहर में इसी तरीके के हालात है या फिर किसी विशेष क्षेत्र में इस तरह की स्थिति देखी जा रही है? जी, पूरे तराना शहर में तो ये स्थिति नहीं है। यह पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र है, जो नया बाकल है, बोरा जी की टाल है,
नयापुरा क्षेत्र है, ऐसे कुछ क्षेत्र है, तो 3-4 बस स्टैंड है जहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है, बाकी सब जगह शांति है। उस क्षेत्र के लोगों के लिए पुलिस की तरफ से क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी, किसी तरह की कोई अपील यहाँ पर की गई है? क्योंकि हम समझ सकते हैं जिस तरह के हालात है, लोगों में तनाव की स्थिति होगी, लोग डरे हुए होंगे, दहशत का माहौल होगा। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, यहाँ दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस प्रयास कर रही है कि माहौल में शांति रहे, लोग उत्तेजित न हो, इसलिए पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है, समझाई भी दे रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात भी है। हालांकि ये है कि क्योंकि यहाँ पे प्रतिबंधात्मक धारा लागू हो चुकी है, इसलिए पुलिस भीड़ को इकट्ठी नहीं होने दे रही है एक जगह, लेकिन गलियां रहती है वहाँ पे जो 4-4, 6-6, 8-8 लोगों का झुंड रहता है, उस झुंड के द्वारा ही ऐसी हरकत की जा रही है। हालांकि पुलिस अब सभी को अंदर कर रही है कि कोई भी बाहर ना निकल पाए। ललित, सवाल ये भी है, बीती रात जो हमने तस्वीरें देखी थी, जहां की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि किस तरीके से बस के शीशे तोड़े गए थे, दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी, पत्थरबाजी की गई थी, लेकिन कुछ नई तस्वीरें भी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ। जो दिन की तस्वीरें मुझे नजर आ रही है कि बस में भी आग लगाई गई। जैसा कि देखिए, जानकारी थी कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बावजूद आखिर ये उपद्रवी कैसे पहुंच गए और कैसे उनकी तरफ से इस तरह का उत्पात मचाया गया? क्या ये दूसरे क्षेत्र की तस्वीरें हैं या फिर बीती रात जो हमने तस्वीरें देखी थी जहां की ये वहीं की तस्वीरें हैं? जी, जैसा कि ये मैं बता दूं कि ये जो घटना है आज जो हुई है, ये बस स्टैंड की है, जहाँ पे बस स्टैंड में तोड़फोड़ की गई थी। यहीं पर आज सुबह एक दुकान में आग लगाई गई, उसके बाद में उसी बस को में आग लगा दी गई आनंद ट्रेवल्स की, जिसको रात में पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था, मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसी बस में आग लगा दी गई है। जहाँ रात को तनाव विवाद शुरू हुआ था, वहाँ पर इतना तनाव आज देखने को नहीं मिला। अन्य क्षेत्रों में तनाव ज्यादा दिख रहा है। सुबह से अगर अभी शाम के देखिए 4:30 बजने को है, सुबह से अभी तक की अगर बात की जाए तो किस तरह की स्थितियां और किस तरह के हालात तराना शहर में देखने को मिले? जी, सुबह जैसा कि था कि सुबह माहौल, कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे, उनकी जो मांग थी कि जो सोहेल ठाकुर को हमले में गिरफ्तार हुए, हमले के आरोप में गिरफ्तार हुए, उनका जुलूस निकाला जाए, उनके मकानों को तोड़ा जाए। पुलिस ने उनको शांत कर दिया था, लेकिन अचानक 12 बजे बाद स्थिति बिगड़ती गई और थोड़ी देर में घटनाएं सामने आने लगी, जिससे अब कल से ज्यादा हालात खराब नजर आ रहे हैं। हालात देखिए खराब नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं जिन लोगों को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, क्या उनकी पहचान हो पाई है ललित? आखिर ये कौन है? क्या विशेष समुदाय के लोग हैं या फिर स्थानीय लोग हैं या फिर कहीं और से लाए गए लोग हैं जो इस तरीके से उत्पात यहाँ पर मचा रहे हैं? क्या पहचान कर ली गई है? जी, जैसा कि जो हमलावर है उनके तो नाम सामने आई के हमने नाम बता ही दिए कि ये लोग हैं जो हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए। उनमें 5 जो बालिग है और एक नाबालिग है, वो हमले के मामले में। बाकी जो आज उपद्रव करते हुए भी कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि अभी इनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, पुलिस ने इनको बिठा रखा है, पूछताछ की जा रही है, कोई अभी तक केस भी दर्ज नहीं हुआ है। जांच के बाद पुलिस जब माहौल शांत होगा उसी के बाद आगे कार्रवाई करेगी। नजरें बनाए रखिएगा ललित, आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी ललित हमें जानकारी दे रहे थे कि हालात जो बीती रात से बिगड़े थे अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं, बल्कि आज दोपहर 12 बजे से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई है, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि हालातों को जल्द से जल्द काबू में किया जा सके।